हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने आए हैं बिहार बीएससी नर्सिंग फोरम अपडेट के बारे में। बड़े लंबे समय से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर, बिहार में बीएससी नर्सिंग के एडमिशन फॉर्म कब आएंगे, हमें फॉर्म लगाना है। और अब तो बच्चों में और ज़्यादा एक्साइटेशन है, क्योंकि बिहार के अंदर 2 से 3 दिन पहले जीएनएम के, एएनएम के, पैरामेडिकल डिप्लोमा, डी फार्मेसी के फॉर्म आ गए हैं। तो इसलिए बच्चे अब ज़्यादा पूछने लग गए हैं। तो बच्चों, मैं एकदम क्लियर आपके सामने एग्जैक्ट परफेक्ट विश्लेषण लेके आया हूं। तो आप ध्यान से समझिएगा, डेट आपको अपने आप पता चल जाएगी कब तक फॉर्म आएंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले तो बीएससी नर्सिंग एक बच्चों ऐसा कोर्स है जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। बीएससी नर्सिंग करने का मतलब है बेटा गवर्नमेंट जॉब। अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर ली ना, आप समझ लीजिए आपको जॉब तो मिलेगी ही मिलेगी, है ना। बहुत अच्छा कोर्स है। आप अगर 4-5 महीने भी ऑनलाइन तैयारी करके इस एग्ज़ाम को देते हो तो भी आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में, और बच्चों लाइफ बन जाएगी। यही मैं कहना चाहता हूँ आपको। फॉर्म कौन भर सकता है पहले वो बताऊंगा, और फिर फॉर्म कब आएंगे वो बताऊंगा। देखो बेटा, बीएससी नर्सिंग, ये बच्चों, अगर मैं बीआर नर्सिंग की बात कर रहा हूँ तो मैं बीएससी नर्सिंग की बात कर रहा हूँ बेटा। बीएससी नर्सिंग 4 वर्ष का बेटा क्या है, डिग्री कोर्स है। नर्सिंग के अंदर सबसे बड़ा कोर्स है ये बेटा। आप ऐसे भी कह सकते हो कि इस कोर्स की वैल्यू एमबीबीएस के बराबर है ना। हाँ, फॉर्म कौन लगा सकता है इसका? इसका फॉर्म बेटा जिसके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो लगा सकते हैं। लड़के भी और लड़कियां भी दोनों फॉर्म लगा सकती हैं। ठीक है। अब एज लिमिट, आयु सीमा क्या है बेटा? मिनिमम फॉर्म भरने के लिए आपकी उम्र 17 वर्ष होनी चाहिए, और अपर एज लिमिट भले ही 45 की हो ना तो भी फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि अपर एज लिमिट अब हट गई है। 45, 55 चाहे कितनी भी हो। मैं नॉर्मल वे में बोलूं तो आपकी बेटा जो डेट ऑफ बर्थ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो जनवरी 1980 से लेके बेटा दिसंबर 31 दिसंबर 2008 तक, है ना। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म भर सकते हो 31 दिसंबर 2008 तक, या 31 दिसंबर 2008 से पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बट आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2009 या इससे ज़्यादा है तो आप 2025 वाला फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन अगले साल वाला फॉर्म तो भर ही सकते हो। ठीक है बेटा, बिल्कुल। अगले पॉइंट पे चलेंगे। अगला पॉइंट ये है कि सर ये कैसा कोर्स है। देखो बेटा, बीएससी नर्सिंग बहुत अच्छा कोर्स है। जिन लोगों ने भी बीएससी नर्सिंग की है वो सारे गवर्नमेंट जॉब में हैं। लेकिन बिहार में, भारत के अंदर अगर डेटा देखें तो बिहार में बीएससी नर्सिंग वालों की यूपी के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन पूरे भारत में जब डेटा देखेंगे ना तो सबसे कम लोगों ने बीएससी नर्सिंग कोर्स किया हुआ है बिहार में। ठीक है ना, तो ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा है बेटा। ये 4 ईयर का डिग्री कोर्स है। ठीक है ना, इसकी वैल्यूशन बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर से भी ज़्यादा इनकी डिमांड है बेटा। और इस कोर्स में आपको प्रवेश लेने के लिए कौन सा फॉर्म लगाना पड़ता है बेटा? तो एक बीसीईसीई के नाम से फॉर्म निकलेगा। यह फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको बीएससी नर्सिंग में दाखिला मिलेगा। तो कौन भर सकता है बिहार में बीएससी नर्सिंग का फॉर्म? बहुत सारे बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर कौन भर सकता है फॉर्म, कौन भर सकता है फॉर्म, कौन ले सकता है एडमिशन। देखो बेटा, एक तो आपके 12th में बायो होना चाहिए, है ना, पहली बात तो यही है। दूसरा, अगर किसी के 12th में मैथ है और उसके बायो एक्स्ट्रा में है तो वो भी फॉर्म भर सकता है। कोई अगर शादीशुदा कैंडिडेट है वो भी फॉर्म भर सकता है। कोई बच्चा दिव्यांग है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, वो भी फॉर्म भर सकता है। अदर स्टेट का अगर कोई बच्चा है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता। लेकिन अगर किसी के माता पिता बिहार में नौकरी करते हैं तो ऐसे बच्चे जरूर बिहार का फॉर्म लगा सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट के हो लेकिन आपके मम्मी पापा बिहार में नौकरी करते हैं तो आप फॉर्म बिहार का लगा सकते हो।
अगर किसी के 12th के अंदर 45% बने हैं या 40% बने हैं, है ना, तो वो सारे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। आपके परसेंटेज बेटा 40 से ऊपर होने चाहिए, तब आप आराम से फॉर्म भर सकते हो अगर SC ST कैटेगरी है तो। और जनरल OBC कैटेगरी है बेटा, EWS है तो 45 से ऊपर परसेंटेज 12वीं में होने चाहिए। ठीक है बेटा। अगर आपने NIOS बोर्ड से 12th किया है ना, या कोई भी प्राइवेट बोर्ड से भी 12th किया है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है ना। या आपने पहले मैथ से 12th किया, फिर 1 साल के गैप के बाद बायो से 12th किया, तो भी आप फॉर्म लगा सकते हो, है ना। किसी के सप्ली आ गई, फिर सप्ली पास किए हो, तो भी आप फॉर्म लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब देखिएगा, अब मैं बात करना चाहूंगा कि हमारे BSc नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं। देखो बेटा, ये बिहार के वो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है ना। और बिहार के अंदर ही टॉप नहीं, पूरे भारत में जिस कॉलेज का नाम है वो कॉलेज है बेटा NMCH पटना। जानते हो कहाँ पर है वो? ये रहा, सबसे लास्ट ही लास्ट आपको दिख रहा है, इसका नाम है NMCH पटना। पूरे भारत के अंदर इसका नाम है बेटा, टॉप कॉलेज है ये, याद रखिएगा, NMCH पटना। इसके बाद में बच्चों हमारा BMIMS पावापुरी, इसके बाद JLMCH भागलपुर, इसके बाद बेटा, इसके बाद में DMCH दरभंगा, इसके बाद ANMCH गया, इसके बाद GMCH बेतिया, GMCH पूर्णिया, GMCH सारण, है ना, SKMCH मुजफ्फरपुर, है ना। ये हमारे BSc नर्सिंग के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके अलावा बच्चों, ये तो वो कॉलेज है जिनमें BCECE के फॉर्म के थ्रू एडमिशन मिलता है बेटा, ठीक है ना। इसके अलावा एम्स के कॉलेज भी हैं। एक BSc नर्सिंग का कॉलेज है बेटा एम्स पटना, ठीक है कि नहीं है, लेकिन उसमें जो एडमिशन मिलता है ना, वो एम्स का अलग से फॉर्म भरना पड़ता है तब मिलता है। ओके बेटा। और ये अपना पेपर पैटर्न है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, है ना, 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। 3 पेपर लगेगा, पहला बायो का, दूसरा केमिस्ट्री का, तीसरा फिजिक्स का। बायो के 100 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 100 और फिजिक्स के भी 100 क्वेश्चन आएंगे। हर एक सब्जेक्ट बेटा 400 नंबर का होता है ना। पेपर दोनों मीडियम में होगा, माइनस मार्किंग भी होगी, 1/4 माइनस मार्किंग होती है बेटा। एक क्वेश्चन सही करोगे 4 नंबर मिलेंगे, गलत कर दोगे तो 1 नंबर कट जाएगा, है ना। इसलिए बच्चों वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको आ रहा है। OMR सीट के ऊपर एग्जाम होगा बेटा, और पेपर आपका मीडियम लेवल का आता है। कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं तो कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के भी होते हैं, लेकिन बहुत लेंथी पेपर भी नहीं होता JEE नीट लेवल का तो। लेकिन हाँ, कुछ न्यूमेरिकल भी आएंगे फिजिक्स में, है ना। तो सभी प्रकार के लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इजी से लेकर के और मीडियम तक, स्किल बेस्ड क्वेश्चन तक, सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और इस पेपर पैटर्न के अनुसार ही विजय एजुकेशन तैयारी करवा रहा है बेटा। अपन लोग बेटा बिहार के बच्चों के लिए एक BSc नर्सिंग का लक्ष्य क्रैश कोर्स शुरू किए हैं। यह बेटा अपना लक्ष्य क्रैश कोर्स है, और इस लक्ष्य बैच के अंदर अपन बहुत कम फीस में पढ़ा रहे हैं। 890 रुपए की फीस में, 790 रुपए की फीस में अपन पूरी ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं बेटा, ठीक है ना। हाँ, कभी फीस 690 रहती है, कभी 790। इतनी कम फीस में विजय परिवार आपको लाइव क्लास के माध्यम से, वन शॉट क्लास के माध्यम से पढ़ा रहा है बेटा। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और आप आज से तैयारी शुरू करना चाहते हो तो ये बैच ज्वाइन कर लो फिर आप, क्योंकि बेटा इसमें अब शुरू होने जा रही है वन शॉट क्लासें, जिसमें पूरा सिलेबस हिंदी और इंग्लिश मीडियम में करवाया जाएगा। जिस बच्चे ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जो अब तैयारी शुरू करना चाहता है ना, तो वो बच्चे इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लेना। इसमें दोनों मीडियम में आपको क्लासें मिलेगी, लाइव भी और रिकॉर्डेड भी। साथ ही साथ बेटा लाइव क्लासों की रिकॉर्डिंग सेव रहेगी, है ना, उन्हें कभी भी और कितनी बार देख सकते हो। नोट्स है, PDF है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना। सबसे बड़ी खूबी विजय एजुकेशन की यह है बेटा कि हम कोई भी चैप्टर पहले एक बार पढ़ाएंगे, फिर उसका प्रॉपर नोट्स देंगे, फिर इसके बाद उसका टेस्ट लेंगे, टेस्ट लेने के बाद मैराथन क्लासों के द्वारा फिर से उस चैप्टर को समझाएंगे, फिर MCQ क्लास के माध्यम से भी उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, और साथ ही साथ NCERT के एग्जाम्पलर प्रीवियस ईयर में पेपर में पूछे गए क्वेश्चन, उन सब का सॉल्यूशन भी करवाते हैं।
तो बच्चों इतनी बेहतरीन तैयारी करवाते हैं, इस वजह से बच्चों को एक एक चैप्टर 3-3 बार पढ़ने का मौका मिलता है और तभी बच्चों का होता है सिलेक्शन। ठीक है बेटा, तो आप ये बैच जरूर ज्वाइन कर लेना। जो ज्वाइन किए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जिन्होंने लक्ष्य बैच ज्वाइन किया हुआ है, लक्ष्य 1, 2, 3 या क्रैश कोर्स, सभी में वन शॉट क्लासें अपनी आने वाली है, चिंता ना करो। ठीक है ना, और कुछ बैचों में तो हमने वन शॉट टाइप स्टार्ट कर भी दी है, तो लेट कोई ना करें। अगर किसी बच्चे को अलग से टेस्ट सीरीज लेनी है तो भी आप 299 में अलग से टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। वैसे तो इस बैच के साथ तो मिल ही रही है, फिर भी किसी को अलग से लेनी है तो भी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। अगर कोई बच्चा बुक लेना चाहता है, विजय एजुकेशन ऐप से बुक ऑर्डर करना चाहता है, तो भी आप केवल 299 के अंदर पीसीबी की बाईलैंग्वेज बुक ऑर्डर कर सकते हो ऐप से, या इस नंबर पर आप एड्रेस भेज के 9828111229 पर एड्रेस भेज के भी अपना ऑर्डर लगा सकते हो। बुक की डिलीवरी बिल्कुल फ्री रहेगी, इस 299 के अलावा आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है ना। और बच्चों, ये बुक भी आपको विजय एजुकेशन ऐप में जाके बाय करनी है। आप टेस्ट सीरीज भी विजय एजुकेशन ऐप में जाके ले सकते हो और कोर्स भी अपना विजय एजुकेशन ऐप में जाके बाय कर सकते हो। जब भी ऐप डाउनलोड करोगे विजय एजुकेशन का, ऐप डाउनलोड करने की लिंक भी दी गई है बेटा। तो आपको पहले ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐप में मोबाइल नंबर डाल के ऐप खोलना है, फिर बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करिए। बुक लेना है तो बुक पे क्लिक करिएगा, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो टेस्ट सीरीज पे क्लिक करिए। बैच में टेस्ट सीरीज फ्री है बच्चों, है ना। कोर्स पे जैसे ही बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करेंगे लक्ष्य क्रैश कोर्स दिखेगा। लक्ष्य क्रैश कोर्स पे टिक करके बाय नाउ पे टिक करना, सीधा पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, एटीएम कार्ड से आप पे कर सकते हो। अगर ये तरीके नहीं है पेमेंट के आपके पास में, तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, इन नंबरों पे आप फोन पे, गूगल पे करवा के भी अपना बैच चालू करवा सकते हो। अब अगला पॉइंट ये है कि सर, हमारा एडमिशन जब कॉलेज में होगा तो हमें फायदा क्या होगा, इस फॉर्म भरने का क्या बेनिफिट है। बेनिफिट आपको बताता हूं। देखो बेटा, एक बच्चा प्राइवेट कॉलेज से जब बीएससी नर्सिंग करता है ना, तो उसका कितना खर्चा आता है बताना। तो आपको पता ही है प्राइवेट कॉलेज में कितना खर्च आता है। प्राइवेट कॉलेज से अगर कोई बच्चा बीएससी नर्सिंग करता है तो एक साल की लगभग उसकी फीस कम से कम 1.5 लाख रुपए, है ना। हाँ, 4 साल का कोर्स है बच्चों, कम से कम 6 से 7 लाख रुपए का खर्चा आता है कि नहीं आता। तो 6 से 7 लाख रुपए की बचत हो जाएगी आपकी। ये 6 से 7 लाख रुपए आपके बच जाएंगे अगर आप अच्छी तैयारी करोगे तो। ठीक है ना। और गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा आपका एडमिशन, और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा ना, तो एक साल की ज्यादा से ज्यादा आपकी फीस कितनी लगेगी, 8,000 रुपए या 5,000 रुपए। ठीक है कि नहीं है। कुछ कैटेगरी में 15,000 लगती है, लेकिन बेटा ध्यान से सुन लेना, ये जो फीस लगती है ना बेटा, ये नर्सिंग के अंदर एक सिस्टम होता है स्टाइपेंड का। गवर्नमेंट नर्सिंग की ट्रेनिंग करने वाले बच्चों को प्रति महीना 3500 रुपए स्टाइपेंड देती है बच्चों। साल का लगभग 40,000 रुपए का स्टाइपेंड आपको मिलता है बदले में। तो आपका जितना फी लगेगा उतना आपको रिफंड हो जाएगा, उल्टा उससे ज्यादा ही रिफंड होगा, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीएससी नर्सिंग तो एक तरह से बीआर में तो बिल्कुल फ्री हो रही है। फ्री में आपका तो कुछ खर्चा ही नहीं लग रहा भाई। हॉस्टल की फैसिलिटी मिलेगी, बुकें आपको वहां पढ़ने को मिलेगी, लैब है, लाइब्रेरी है, अच्छी फैकल्टी है, ये सारी फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन इसके लिए बेटा आज से और अभी से कमर कस लो और बढ़िया तैयारी में लग जाओ। मेरी इतनी बात आप मान लो बेटा, पिछले साल इन कॉलेजों के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे इसी लक्ष्य बेस से पढ़ के सेलेक्ट हुए थे बेटा। वजह सिर्फ इतनी थी कि उन बच्चों ने रेगुलर क्लासें देखी थी बेटा। आपको भी रेगुलर क्लास देखनी है, क्लास मिस नहीं करनी है। ठीक है ना। और अपना सिलेबस जो है वो 11th और 12th का है, और वही अपने को पढ़ना है। अब मैं एक कंपेयर करके एक चीज बता रहा हूं आपको। पहले देखो, पिछले साल फॉर्म कब आया और इस बार फॉर्म कब आएगा, मैं दोनों ही चीजें आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। देखो बेटा, पिछले साल अपने बीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म निकला था वो कब निकला था, अपन उसकी बात पहले कर लेते हैं बेटा। देखिए, अगर अपन पिछले साल की बात करें, किसकी बेटा, बीएससी नर्सिंग के फॉर्म की, है ना। तो पिछले साल बेटा बीएससी नर्सिंग के जो एडमिशन फॉर्म निकले थे वो निकले थे 19 अप्रैल को। कब आए थे बेटा, 19 अप्रैल को पिछले साल आपका फॉर्म आया था 2024 वाला। ठीक है बेटा, लेकिन इस बार हो सकता है कि थोड़ा जल्दी फॉर्म आ जाए। ऐसा कैसे कह रहे हो सर आप,
ऐसा इसलिए कह रहा हूं बेटा क्योंकि इस बार जो है ना वो इन डिप्लोमा वाले बच्चों का भी फॉर्म जल्दी आया है। पिछले साल जो डिप्लोमा वाले बच्चे थे ना, डीसीईसी वाले, एएनएम जीएनएम वाले, पैरामेडिकल डिप्लोमा वाले, इनका फॉर्म पिछले साल आया था बच्चों, शायद 14 अप्रैल को आया था, ठीक है कि नहीं। और इस बार इनका फॉर्म आ गया है बच्चों, अभी 1 अप्रैल को भरा, 2 अप्रैल को भरा जाना शुरू हुआ है ना, 2 अप्रैल को भरा जाना शुरू हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि इस बार लगभग 10 से 12 दिन फॉर्म पहले आया है। मैं आपको दिखाता हूं, देखो, ये देखो, ये पिछले साल बेटा आप देखना पारा मेडिकल वालों का फॉर्म कब आया था, 12 अप्रैल को। और इस बार फॉर्म कब आया है बच्चों, इस बार फॉर्म निकला है 2 अप्रैल को। इस बार फॉर्म आया है 2 अप्रैल 2025 को डिप्लोमा वालों का। बेटा पहले इन डिप्लोमा वालों का फॉर्म आता है, डिप्लोमा वाला मतलब डीसीईसी, पहले इस नाम से फॉर्म आता है। इस फॉर्म के लगभग 10 दिन के बाद में, 10 दिन बाद बच्चों अपना बीएससी नर्सिंग वालों का फॉर्म आता है बेटा, ठीक है कि नहीं। तो अब देखो, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे पिछले साल 12 को आया, तो लगभग 7-8 दिन बाद पिछले साल अपना बीसीईसी का फॉर्म निकला था, ये देख सकते हो, है कि नहीं है। तो 7 से 10 दिनों का अंतर रहता है कि नहीं रहता, ये देख लो भाई। 19 अप्रैल को पिछले साल आ गया था बीएससी नर्सिंग का फॉर्म। इसी तरह से इस बार बच्चों अगर अपन पिछले साल से कंपेयर करें तो इस बार तो आ गया डीसीसी का फॉर्म, भाई डिप्लोमा वालों का तो फॉर्म ही आ गया। तो डिप्लोमा वालों का फॉर्म 2 तारीख को भरा जाना स्टार्ट हुआ है, तो 2 तारीख से आगे आप 10 दिन जोड़ लो, तो आप समझ लो लगभग कब आएगा बच्चों, लगभग आप ऐसे समझो 10 से 15 के बीच, 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में आपका फॉर्म आ जाएगा, मतलब 5 से 7 दिन, 5 से 7 दिन बाद आपका फॉर्म स्टार्ट होगा बच्चों, है ना। तो हम डेट यहां लिख देते हैं बच्चों, लगभग आप ऐसे मान के चलो बेटा कि आपके फॉर्म जो हैं 8 अप्रैल, 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आ जाएगा, 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आपका फॉर्म बेटा आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल संभावना तो यही लग रही है बेटा। फिर कोई विशेष कारण हुआ ना बेटा, अगर कोई विशेष परिस्थिति हुई तो फिर अप्रैल के लास्ट वीक तक चला जाएगा, है ना। अदरवाइज बेटा 15 अप्रैल से पहले पहले फॉर्म आपके भरे जाने शुरू हो जाएंगे, सप्ताह भर बाद, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन 7 दिन में फॉर्म निकल जाएगा आपका, क्योंकि पहले डिप्लोमा वालों का आता है, इनके 7 दिन बाद आप लोगों का आता है ना। अब सुनो एग्जाम की डेट, एग्जाम की डेट इस बार डिप्लोमा वालों की जारी नहीं की है बेटा, तो मुझे लग रहा है आपकी भी एग्जाम डेट इस बार जारी नहीं करेंगे, ये सबसे पहले फॉर्म भरवाएंगे फिर डेट जारी करेंगे। फिर भी सर अनुमानित डेट बताओ कब एग्जाम होगा। देखो बेटा पिछले साल देख लो, पिछले साल आप लोगों का एग्जाम हुआ था, कब हुआ था, 13 जुलाई और 14 जुलाई, 2 दिन एग्जाम चला था। तो पिछले साल बीएससी नर्सिंग वालों का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था वो 13 जुलाई को हुआ। अब बच्चों देखो ध्यान से सुनिएगा, तो इस बार सर, इस बार बेटा अगर आपका फॉर्म 10 अप्रैल तक आ गया तब तो इस बार भी उसी डेट को एग्जाम होगा, 10 जुलाई तक हो जाएगा। अगर फॉर्म लेट हुआ तो एग्जाम भी लेट होगा, नो डाउट। फिर भी जितना मेरा मन कह रहा है कि आपका एग्जाम जो है 15 जुलाई तक हो जाना चाहिए, ज्यादा संभावना यही लग रही है। पिछले 2-3 साल से मैं फॉलो कर रहा हूं बिहार बोर्ड को, और बिहार बोर्ड बेटा जो है जुलाई 15, जुलाई 20, जुलाई 25, मतलब जुलाई का सेकेंड वीक, या तो जुलाई का सेकेंड वीक और या जुलाई का थर्ड वीक, मतलब आपको जुलाई के 15 दिन पढ़ने को मिल जाएंगे। जुलाई के कितने दिन पढ़ने को मिलेंगे बच्चों, 15 दिन लगभग जुलाई को आप जुलाई के मिल जाएंगे। तो अप्रैल आपके पास है, मई आपके पास है, जून आपके पास है, और जुलाई के भी कुछ दिन आपके पास है।
तो आपके पास लगभग 3.5 महीने अभी भी है। कितने महीने हैं बच्चों प्रिपरेशन के लिए? 3.5 महीने आपके पास में है कि नहीं है बच्चों? और ये बहुत होता है बेटा टाइम। आप सब लोग एक एक बार 11 12 पढ़े हैं ना, सब 12th पास आउट बच्चे हो आप। आपको तो रिवीजन ही तो करना है एक तरह से। क्या करना है बेटा? रिवीजन। और ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप है, थ्योरी का तो है नहीं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो आंसर आपके सामने होता है कि नहीं? उसे केवल टिक करना होता है। तो बहुत आसान है, लग जाओ तैयारी में। अब फॉर्म भरने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा, ये बात मैं अभी बता दूं आपको। डॉक्यूमेंट्स से वैसे तो सेपरेट वीडियो बनाएंगे। देखो, फॉर्म जब भरोगे ना तो एक तो फोटो चाहिएगा, दूसरा आपका साइन अपलोड होगा, तीसरा 10वीं की मार्कशीट, ठीक है ना? हाँ। और चौथा बच्चों आपके 12th के रोल नंबर आपके पास होने चाहिए। और कुछ भी नहीं चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। लेकिन ये डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए दे देना बेटा। मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, ये बनवाने के लिए दे देना। इनकी बाद में जरूर पड़ेगी, है ना? हाँ जी, ये सारे जो है ना, आय प्रमाण पत्र, ये 3 डॉक्यूमेंट आप बनवाने के लिए दे देना। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास, ये 3 कागज बनाने के लिए दे देना। इन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी जुलाई में, इनकी जुलाई में जरूरत होगी बेटा। अभी फॉर्म जब भरोगे ना तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिएगा, केवल फोटो और साइन अपलोड होंगे बस। ठीक है बेटा? बिल्कुल। एंड कर रहा हूं सेशन, फिर बोल देता हूं बेटा, अच्छी तैयारी करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आप विजय एजुकेशन ऐप को ज्वाइन कर लीजिए बेटा, है ना? आप विजय परिवार को ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं तो चाहता हूं आप 2 फॉर्म भरना, एक अपना बिहार वाला और एक अभी एम्स का फॉर्म भी निकलेगा, आप लोग वो फॉर्म भी भर देना। ठीक है बेटा? बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बस तैयारी में लग जाओ, विजय एजुकेशन ऐप को ज्वाइन करो, लक्ष्य क्रैश कोर्स को आज अभी ज्वाइन कर लो फटाक से अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके। क्योंकि अब मैं कल परसों से बेटा 1 शॉट क्लास से स्टार्ट करवा रहा हूँ ऐप के अंदर। अगर आपका पीछे चाहे कितना भी सिलेबस छूट गया, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब अपन शुरुआत से सब कुछ पढ़ा रहे हैं बेटा, A to Z पढ़ा रहे हैं। अब आप पीछे चैप्टर मत छोड़ना, है ना? हाँ जी। अगर आज से पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो भी अब से जो पढ़ा रहे हैं वो आपको पढ़ना है, सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ओके बेटा? तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।